महादेव का मैं बहुत पहले से ही भक्त रहा हूँ। बट मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना नहीं था। मुझे इतना पता था कि हाँ, एक उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, बट इतना अवेयर नहीं था। तो जब ये स्क्रिप्ट में आया भी था, तो हमने बोला था, क्योंकि हम भोपाल में शूट करने वाले थे, तो हमने बोला था कि भोपाल में एक रेप्लिका टेम्पल देख लेंगे कि जहाँ पे हम इसको रेप्लिका बना के वहाँ पे शूट कर सकते, क्योंकि इमेजिनिंग कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही शूट करना तो इम्पॉसिबल था। मतलब हमारा सोच भी वहाँ तक नहीं जा रहा था, इतना इम्पॉसिबल था। तो मुझे याद है मैंने आपसे भी बात की थी कि हम रेप्लिका बना लेंगे। फिर लोग जुड़े हमारे साथ, फिर वो दरवाजे खुलते गए कि हम लोग रेकी पे गए, और फिर हमें किसी ने बताया कि आप उज्जैन में ही पूरा ये सारे लोकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो हमने बोला चलो रिस्क लेते। हम रेकी भी ऐसे ही प्लान किया था कि 2 दिन उज्जैन में रहेंगे, फिर पूरा हफ्ता भोपाल में रहेंगे, क्योंकि हमें पता था कि एंड हमें भोपाल में ही करना है। बट जब हम उज्जैन में गए तो पूरे फिल्म की लोकेशन रेकी एक दिन में ख़त्म हुई है। एक दिन में पूरे जितने भी लोकेशंस हैं, हमने विदिन 24 आवर्स हमने पूरे लोकेशंस कर दिए। और हम लोग एक दिन के बाद बैठे कि अब ये बाकी के 7 दिन क्या करें क्योंकि हर एक चीज़ उज्जैन में ही मिल गई। और उसके ऊपर जो हमारे आशुतोष जी है, जो वहाँ के लोकल लाइन प्रोड्यूसर है, उन्होंने इतनी भी अश्योरिटी दे दी कि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही शूट करोगे, आप इसको क्यों रेप्लिका बना। क्योंकि मुझे याद है मैंने उनको जाके बोला था कि इनका एक रेप्लिका मंदिर हमें चाहिए। तो बोले कि नहीं नहीं, आप वहीं पे शूट करोगे। फिर वो हमें दर्शन कराने के लिए भी लेके गया, वहाँ पे पंडित जी से मिलवाया कि ऐसे फिल्म। तो जब पहली बार मैं वो टेम्पल पे गया ना, मैंने बहुत टेम्पल्स देखे हैं, बहुत टेम्पल्स विजिट किए हैं, बट वो जो टेम्पल की एनर्जी थी, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक महाशिवरात्रि भी आ रही थी। राइट। हम महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले गए थे। हाँ। तो महाशिवरात्रि वो जो एनर्जी थी, ऐसे सब मैं देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। एकदम एक आप विजन में चले जाते हो ना, जो आई थिंक हमारे फिल्म में एक है भी सीन जिस पे हमने सीन, वो मेरे साथ रियल में हो रहा था कि ऐसे पूरा आजू बाजू का सब गायब हो गया, और बस मैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो वहाँ पे है, मैं बस हम दोनों ही बचे हैं। और मैं ऐसे बस देखे जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। एंड देन फिर हर एक चीज़, उसके बाद फिर वहाँ से निकले हम, हर एक चीज़ इतनी स्मूथली गई। ऑल दो प्रॉब्लम्स आए हैं, बट सेट्स पे जो मिरेकल हुए हैं, मुझे नीतू मैम जो है, जो रति का कैरेक्टर प्ले कर रही है इस फिल्म में, वो जैसे ही सेट पे आई, पहले दिन वो आई सेट पे, उसने वैनिटी में बैठी थी, तैयार हो रही थी, तो उन्होंने तुरंत मुझे बुलवाया। तो मैं भागता गया, मैंने बोला क्या हुआ। तो मैंने मैम से बात की, बोला क्या हुआ। तो मैम ने तुरंत बोला कि देव, तेरे सेट पे कोई है, तेरे सेट पे एक हायर एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ। और उस दिन के बाद मुझे, वो आई थिंक फर्स्ट डे ही था, उस दिन के बाद मुझे हर किसी ने बोला है कि तुम्हारे सेट पे कुछ है, तुम्हारे सेट पे एक एनर्जी है जो हम फील कर सकते हैं। और ये, हाँ, मुझे भी गुस्बम्स आ रहे हैं तुम्हारे सेट पे कुछ है जो हम सब फील कर पा रहे हैं, कोई एक हायर एनर्जी तुम्हारे सेट पे है। और मैं ऐसे सुन, इसलिए मैं फिर वो आ जाता कि मैं ही क्यों। और हर एक चीज़ में, मतलब जैसे म्यूज़िक आपने सुना है कितना ब्रिलियंट, सब फर्स्ट टाइमर्स है हमारे फिल्म में। आई थिंक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हिसाब से, एक्टर्स को छोड़ के बाकी सब फर्स्ट टाइमर्स है, बट सब बैंग ऑन है। और मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी पहले कास्टिंग किया है, ना मैंने कभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हायर किए, ना मैं उनसे मिला हूँ कभी समझो, या म्यूज़िक का प्रोसेस क्या होता है, या आर्ट का, या कॉस्ट्यूम का। बट हमने जिसको जो रोल असाइन किया, हमने सिलेक्ट किया कि नहीं यही है, तो वो एक इंस्टिंक्ट आ गया था मेरे अंदर कि मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, एंड देन इवेंचुअली वो सही ही निकलता है। मतलब मुझे आज नहीं दिखता कि मैं किसी और के साथ ये फिल्म एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर किसी और को मैं ले सकता था, या कोई और कॉस्ट्यूम इस फिल्म का कर सकता था, या कोई और डायरेक्टर कर सकता था ये फिल्म। तो हर एक डिसीजन पे ऐसा मुझे लगता था कि मैं नहीं ले रहा हूँ, कुछ तो है जो ये डिसीजंस हो रहे हैं। मतलब वो इतने थ्रू आउट द फिल्म हुआ, और सेट पे थोड़े मिरेकल्स भी हुए, वो तो आपको पता ही है कुछ एक आध मिरेकल शेयर करना चाहें? हम लोग आई थिंक, एक तो हम जून में गए थे शूट करने के लिए, विच इज़ Monsoon। मानसून तो एक डर लेके तो गए थे ही कि यार ऐसा ना हो कि पूरा शूट सैबोटाज हो जाए, कि हम शूट ही ना कर पाए पूरा टाइम बारिश, क्योंकि एक लिमिटेड बजट लेके गए थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत बजट था कि हाँ बारिश हो रही तो कोई बात नहीं, हम डेज एक्सटेंड करते रहेंगे। हम जितने दिन लेके गए थे उतने ही दिन में शूट करना था, एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं था। तो वो इतना में ही था, जितना शूट हो रहा है हो जाए, वरना वापस आ जाएंगे, उतना लेके। तो मतलब फोर्थ या फिफ्थ डे था, तो हम लोग हट का एक सीन शूट कर रहे थे। तो ऐसा पूरा बारिश वाला माहौल हो रहा था, इतनी बारिश हो रही थी। तो मेरे जो एलपीज थे ना, वो परमिशन लेके उज्जैन से गांव आ रहे थे, बड़नगर गांव में शूट चल रहा था।
तो वो लोग रास्ते में बोल रहे हैं कि यार बहुत बारिश हो रही है, और हम लोग शूटिंग लोकेशन पे, हमने बोला, बारिश तो नहीं हो रही है। फिर वो लोग बड़नगर गांव में एंटर किया, उन्होंने वापस फ़ोन किया कि तुम्हारा शूट तो बंद है ना क्योंकि बहुत बारिश है वही गांव में। मैंने बोला नहीं बिल्कुल बारिश नहीं है मैं ऊपर देख रहा हूँ, बोला बिल्कुल बारिश नहीं है। फिर वो लोग, और जैसे हमारा जो शूटिंग लोकेशन था वहाँ से आई थिंक वो लोग 708 मीटर्स 100 दूर थे, वो लोग 700-800 मीटर्स दूर थे, और उनका वहाँ वापस मेरे को फ़ोन आया कि बारिश हो रही है ना, बोला कि नहीं। मैंने बोला बारिश नहीं हो रही है। फिर वो लोग सेट पे तो बोल रहे हाँ बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब वो पूरे सर्कल में बारिश हो रही थी, सिर्फ हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। तो मतलब इसको मिरेकल ही बोलेंगे ना, एब्सोल्युटली। प्रॉपर हम लोग। और 2023 में हमने शूट किया था, और पूरा मतलब न्यूज़ मीडिया में उस टाइम पे फैला हुआ था कि भयंकर बारिश हो रही थी, कितने सब जगह स्टेट्स तूफान डूब आ गए रहा था, थे, हाँ, right। तूफान आ रहे थे, और मध्य प्रदेश में भी बहुत बारिश हुई है। बट जब हमने शूट किया है उस टाइम पे नहीं हुई। एक और इंसिडेंट है उज्जैन में, हम लोग मनोज जोशी का लास्ट डे था शूट का, हम लोग शूट कर रहे थे और ऑलमोस्ट लास्ट ही सीन था उनका, और उनको फ्लाइट पकड़नी थी रात को। तो आई थिंक 4-5 बजे की बात थी ये शाम को। तो हम लोग सीन शूट कर रहे थे और पूरा बादल हो गया, इतनी आंधी तूफान आ गई एकदम से, जो आप सीन में देख भी पाओगे, जब आप मूवी देखोगे तो आपको दिखेगा कि अचानक से पूरा आंधी तूफान आ गया है, ऐसा दिख रहा है सीन में। तो उस टाइम पे हम लोग, अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ ऊपर देख रहा हूँ कि बारिश मत होना, क्योंकि कल आज मनोज जोशी सर जा रहे हैं, उनके पास डेट्स नहीं है हमारी, अगर ये सीन शूट नहीं हुआ तो रह जाएगा, और इम्पोर्टेंट सीन था। क्योंकि उसके आगे पीछे का हमने शूट कर लिया था, वो बीच का कंटिन्यूटी वाला सीन मिस हो जाएगा तो बहुत जर्क आ जाएगा और स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होगी। हमने बोला ये सीन शूट करना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, बस प्रे कर रहा हूँ मत होना मत होना, और पूरा काला हो गया बादल, और मैं वो देख रहा हूँ, मैं बस, फिर मैंने क्या फिंगर्स क्रॉस की, मैं ऐसे सेट पे देख रहा हूँ, और निर्भय कर रहा है, निर्भय वो डायरेक्शन कर रहा था, और मैं ऐसे देख रहा हूँ। उसने बोला कट, तो उसने बोला नहीं नहीं एक और लेते हैं क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला यार गए हम लोग अब तो। फिर अभी, और इतना ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, इसी सेकंड बारिश हो जाएगी, इतना वो था। अब वापस चल रहा है, टेक चल रहा है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हो मत जाना। और जैसे निर्भय ने कट बोला और जयेश भाई से बात हुई, बोला कि ओके, तो ओके, तो जैसे निर्भय ने बोला ओके, और एक्टर्स लोग वहाँ वैनिटी तक भी नहीं पहुँचे, और वहाँ पे पूरी बारिश आ गई, मतलब सब भीगते भीगते गए बारिश में लोग। तो ये एक अनदर मिरेकल था।